अभी टाटा सेकंड नंबर के ऊपर आ गई है, होंडाई को पीछे छोड़ दिया है कार मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। किस तरीके से देखते हैं, एज अ पाकिस्तानी फ़ख्र की बात है या शर्म करना चाहिए? शर्म की बात है कि पाकिस्तान की अपनी मैन्युफैक्चर गाड़ी हो, लेकिन ऑब्वियसली गाइस पाकिस्तान की कोई अपनी गाड़ी मैन्युफैक्चर नहीं होती, सारी असेंबल होती है पाकिस्तान के अंदर जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। और पाकिस्तानी पब्लिक से ये पूछूंगा कि क्या आपको पता है कि इंडिया की कौन सी गाड़ी है जो कि इंडिया की अपनी मैन्युफैक्चर है? गाइस पाकिस्तान में बच्चा बच्चा जानता है कि नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल रिएक्ट फॉर फन में। टाटा मोटर्स ने दिसंबर 2022 में 40,045 यूनिट्स कार्स बेचे हैं, जो कि पिछले साल के मुकाबले 8.2% ज़्यादा है। पिछले साल दिसंबर 2021 में टाटा मोटर्स ने 35,299 यूनिट्स कार्स बेचे थे। इस फिगर के साथ टाटा मोटर्स ने हुंडई को बीट करके सेकेंड हाईएस्ट सेलर बन गया है, जबकि मारुति अभी भी पहले नंबर पर ही टिका हुआ है। एक इंडियन कंपनी का इस तरह का ग्रोथ देखकर पाकिस्तानी पब्लिक उनके देश की गवर्नमेंट को कोस रही है। पाकिस्तान में अभी भी कोई कंपनी कार्स का कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं। मैक्सिमम पार्ट्स को इंपोर्ट किया जाता है और उसको असेंबल किया जाता है। तो इस टॉपिक पे पाकिस्तानी पब्लिक और क्या कह रही है, आइए ये देखते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। आप अपने ओपिनियंस हमें कमेंट सेक्शन में भी शेयर कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। हमें शर्म करनी चाहिए। वैसे इंडिया से मुकाबला कर रहे हैं, हर तरफ फ़ौज को आगे लेके आ रहे हैं, क्रिकेट में, हॉकी में, फुटबॉल में, हर चीज़ में। लेकिन ये शर्म की बात है कि वो उनकी टाटा आगे निकल रही है तो हमने अभी तक सोचा ही नहीं है कि हमारी अपनी भी कोई कार हो। मुझे ये बताएं, यहाँ पे एक आम मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला कोई शख्स गाड़ी अफोर्ड कर सकता है अपनी फैमिली के लिए? सर यहाँ पे तो कोई, मैं अब ज़िम्मेदार आदमी हूँ, 400 एकड़ का मालिक हूँ, तो गाड़ी तो अच्छी तरह मैं भी अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहा हूँ। तो गरीब आदमी या मिडिल क्लास आदमी तो कैसे अफोर्ड करेगा? अगर मैं आपको यही बताऊं कि जो हमारी नेबर कंट्री है वहाँ पे 3-3.5 लाख में भी गाड़ी आ जाती है, तो यहाँ पे तो मेरे ख्याल से बाइक की प्राइस जा रही है। हमारे देखें जी, हमारे गाड़ी को तो हाथ ही नहीं लग रहा। तो हमारे जो पाकिस्तान खुद अभी एक कह रहे हैं, बना रहे हैं, अभी मुझे उसका नाम तो ज़हन में नहीं है कि कौन सी गाड़ी, चागान के पता नहीं टागान ऐसी कोई गाड़ी का है, तो वो भी 20 लाख 30 लाख की गाड़ी है। वो भी सस्ती नहीं है, जिसमें कोई एयर बैग भी नहीं है। नहीं, एयर बैग तो ये होंडा ने जो सिटी नई आई है इसमें भी नहीं है। और कितने की है वो? ये 29 लाख की थी, अब 34 लाख की हो गई है। टायर भी अच्छे नहीं डालते हैं, जो इसमें कीमती चीज़ें हैं वो भी निकाल लेते हैं और आम देसी सी डाल लेते हैं। अब देखें कि आज कौन सा दुनिया चांद पे पहुंच गया है, तो होंडा सिटी जो 21 मॉडल है या 22 मॉडल है, उसमें ये इन्होंने ब्लूटूथ नहीं डाली, कोई कैमरे वाला डेक नहीं है जो कैमरा पीछे की देखता है, वो खुद लगवाना पड़ता है। और कोई इतनी अच्छी क्वालिटी की ये गाड़ी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ये गाड़ी। मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए एक चीज़ ऐड करता चलूँ। इंडिया ने मैंडेटरी कर दिया है कि हर कार के अंदर 6 एयर बैग्स होना बहुत ज़रूरी है। अगर 6 एयर बैग्स नहीं होंगे तो वो कार अप्रूव नहीं होगी और वो रोड्स के ऊपर नहीं आएगी। तो यहाँ पे तो बग़ैर एयर बैग के कार चल रही हैं, तो क्या देखते हैं वो क्यों इतना आगे निकल गए हैं इस फील्ड के अंदर? देखें जी, वो हमारी आबादी है 24 करोड़, ठीक है, उनकी आबादी है 1 अरब 6 करोड़ या 7 करोड़, तो वो हमसे बड़ा मुल्क है और वो शायद हमसे ज़्यादा सिंसियर हैं अपने मुल्क के साथ, इसलिए वो हमसे आगे निकलते जा रहे हैं। सर ये सारा डिपेंड करता है गवर्नमेंट पॉलिसी के ऊपर। जो बिग 3 कंपनीज है ना आपकी, सुजुकी, होंडा, टोयोटा, वो पाकिस्तान में भी ऑपरेट करती हैं, इंडिया में भी करती हैं। लेकिन गवर्नमेंट पॉलिसी ये है कि सुजुकी, होंडा, टोयोटा इंडिया में 5 साल बाद ओन कर ली गई थी इंडिया के थ्रू। ठीक है, जैसे सुजुकी है वहाँ पे मारुति के नाम से आती है। ठीक है, पाकिस्तान में आज भी उसी तरह सुजुकी के नाम से आ रही है। इसका सारा रेवेन्यू बाहर सुजुकी को जाता है, जापान में टोयोटा का भी, होंडा का भी। ठीक है, तो जैसे जैसे डॉलर की प्राइस बढ़ रही है इंटरनेशनली, तो आपके यहाँ पे प्राइस बढ़नी ही है। यहाँ पे गवर्नमेंट सिर्फ टैक्स लेती है, बाकी जितना रेवेन्यू है वो बाहर जाता है। अब जो बाहर की कंपनीज है डेफिनेटली वो यहाँ पे अपने बिज़नेस के लिए ऑपरेट कर रही हैं, उन्हें इससे कंसर्न नहीं है कि आपकी पॉपुलेशन या आपकी जो लोग हैं उनको एक कम प्राइस पे चीज़ अवेलेबल है या नहीं, उन्हें अपने प्रॉफिट से कंसर्न है। मुझे गवर्नमेंट को टैक्स से कंसर्न है। तो अगर आप कंपेयर करते हैं टाटा के साथ पाकिस्तान को, तो उसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो गवर्नमेंट के टैक्सेस और इंटरनेशनल कंपनी की वजह से,
प्राइस बहुत ऊपर चली जाती है। दूसरे नंबर पर आ जाए तो हमारा करेंसी जो एक्सचेंज रेट है ना, वो इंडिया का और पाकिस्तान का बहुत डिफरेंस है। आपका 1 रुपया उनके 0.3 के बराबर है, बिल्कुल ऐसे। यहाँ उनका 1 रुपया आपके 3 रुपये के बराबर है। तो अगर यहाँ पे लेट्स सपोज सुजुकी गाड़ी 20 लाख रुपए की मिल रही है तो वहाँ पे आपको 7 लाख रुपए की मिलेगी। तो किस तरीके से आप देखते हैं कि यहाँ पे जो कार की प्राइस बहुत ज़्यादा है, उनमें एयरबैग्स हैं भी तो एक्सीडेंट के टाइम पे निकलते नहीं हैं, चलते नहीं हैं, या कुछ में है ही नहीं, जबकि हमारी नेबर कंट्री जो इंडिया है उसमें मतलब 6 एयरबैग्स को मैंडेटरी कर दिया गया है। तो क्वालिटी का भी अगर कंपैरिजन किया जाए तो वहाँ पे ना सिर्फ लो प्राइस है बल्कि क्वालिटी भी बहुत मतलब हाई लेवल की वो डिलीवर कर रहे हैं उसके अंदर। हमारे यहाँ ना सिर्फ प्राइस ज़्यादा है बल्कि अंदर फोक है, कुछ भी नहीं है कार में। कि आप मानते हैं इस बात? सर बिल्कुल आपकी बात ठीक है, क्वालिटी एक इशू है, ठीक है, लेकिन बात फिर वहीं पे आती है कि आपने कॉस्ट को मेंटेन करना है। अगर 34 लाख रुपए की आप गाड़ी कह रहे हैं तो वो पहले ही 2 पॉइंट हैं। एक, गवर्नमेंट टैक्सेस बहुत ज़्यादा है, दूसरा जो इंटरनेशनल कंपनी है उसने अपना प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन करना है। ठीक है, तो अगर उनको लेवरेज नहीं दी जाएगी, 6 एयर बैग्स का जो मैटर है उसके लिए कॉस्ट आती है। डेफिनेटली जब आप एयर बैग लाते हैं या उसकी क्वालिटी बढ़ाते हैं तो फिर आपकी कॉस्ट बढ़ती है। वैसे ही डॉलर आपका इतना नीचे चला गया हुआ है, 225 रुपये का डॉलर अगर आपका करेंसी एक्सचेंज के अंदर है तो आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप एक अच्छे प्राइस के ऊपर ये सारी चीज़ें मेंटेन कर सकें। सही। फ्यूचर कोई नहीं है, पाकिस्तानी कार मार्केट का कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि ये इंडस्ट्री जब से बनी है तब से वो इंपोर्ट वाले सिस्टम पे ही चल रही है। यहाँ पे सिर्फ असेंबलिंग होती है, मैन्युफैक्चरिंग किसी किस्म की लिमिटेड पार्ट्स हैं जो मैन्युफैक्चर्ड हो रहे हैं, बाकी अदरवाइज सारे इंपोर्ट हो रहे हैं, बाहर से असेंबल्ड सामान आता है। तो जब तक एक इंडस्ट्री को पूरा एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, वो ग्रो नहीं करेगी, तब तक आप नहीं कह सकते कि नियर फ्यूचर के अंदर पाकिस्तान की इंडस्ट्री अपने पाँव पे खड़ी हो जाए, यहाँ पे प्रोडक्शन शुरू हो जाए। ऐसा अगले 10, 20, 15 साल में चाइना के अंदर जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी वो सारे अब इंडिया में शिफ्ट हो रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि अब तो चाइना में भी ताले लग रहे हैं? भारत ने ऐसा क्या किया है कि चाइना में भी ताले लगने लग गए हैं? देखें, भारत अपनी ये जो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर है, मतलब कि अपनी डेवलपमेंट के ऊपर बहुत। आपको पता है आईफोन की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो पहले चाइना में हो रही थी, अब वो मूव करके अपना सारी फैक्ट्री और सब कुछ जो है वो भारत के अंदर ले गए हैं। बिल्कुल पता है इस चीज़ का। देखें, अगर इंडिया ने आगे मतलब बढ़े हैं वो ठीक है, वो उन्होंने अपने आप खुद डिपेंडेंट हुए हैं, ठीक है। अगर पाकिस्तान के ऊपर आए हम, पाकिस्तान अभी तक ये है कि यार हमारा काम वो कर देगा, चलो ठीक है यार हम बस मंगवा लेंगे, पैसे ही बढ़ने हैं। अगर पाकिस्तान ये सोच लाएं कि हमें अपना काम खुद करना चाहिए और हमें अब चाहे वो छोटे से स्टार्ट करें, छोटे से ही बंदा आगे बढ़ता है, ठीक है। वो कुछ एक चीज़ लॉन्च तो करें इस तरह की, उसे पाकिस्तान इंपॉर्टेंस देगा, क्यों नहीं देगा। अगर वो कुछ चीज़ लॉन्च ऐसी करते हैं तो उनकी क्वालिटी इतनी घटिया होती है कि बंदा यूज़ करने से पहले कहता है यार छोड़ो यार, मेड इन पाकिस्तान है, किस तरह की बनी होगी पता नहीं, कोई नहीं है बाहर से। उसकी सबसे जो मेन रीज़न है वो हमारी गवर्नमेंट है जो कि सपोर्ट नहीं करती है। जो भी कंपनी आती है पाकिस्तान में, जैसे कि आपने देखा होगा पीछे भी जो है वो शेवरले भी आई पाकिस्तान में, बट वो कामयाब नहीं हो सकी। यहाँ पे बहुत उन्होंने कोशिश की यहाँ पे वो अपने पाँव जमा लें और अपने आप को यहाँ पे हिट कर लें, बट रीज़न गवर्नमेंट है, टैक्सेस हैं। गवर्नमेंट को जो भी नई गवर्नमेंट आती है उसका पहले यही होता है कि हमें आप क्या देते हैं, बीच में से अपना शेयर देते हैं। तो जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो क्या करती है, वो पहले गवर्नमेंट आती है, जो भी कंपनी ब्रांड आता है वो उसको पहले चलने देती है। जब वो हिट हो जाता है ब्रांड, देन वो अपने शेयर की बात करती है कि हमें आप क्या देंगे। तो यहाँ पे उल्टा हिसाब है, यहाँ पे पहले आपको जो है गवर्नमेंट को पहले भरना पड़ता है, यहाँ आपको पहले गवर्नमेंट को पूरा करना पड़ता है, बाद में अब आपकी कंपनी चलती है नहीं चलती है, गवर्नमेंट को उससे कोई सरोकार नहीं है, वो उनको उनका शेयर मिलना चाहिए। तो इस वजह से मैक्सिमम जो कंपनीज है, इंटरनेशनल ब्रांड्स है, जो यहाँ नहीं आ रहे और नहीं आना चाह रहे, बल्कि आना चाहते हैं बट गवर्नमेंट नहीं आने दे रही उनको, तो ये रीज़न मेन जो है वो यही है। अगर मैं बात करूं कि पाकिस्तान की कंपनी जो गाड़ी मैन्युफैक्चर, कौन सी कंपनी होती है, कौन सी कंपनी की गाड़ियां मैन्युफैक्चर होती है पाकिस्तान के अंदर, इसमें मैं बात कर रहा हूं कि जो निजी कंपनीज हैं, टोयोटा, करोला, उसके बाद दूसरी जो सी गाड़ियाँ, अगर मैं बात करूं सुजुकी की, बेंटली, कोई भी एक गाड़ी मैन्युफैक्चर होती है पाकिस्तान में? मतलब असम्बल और है, चीज़ें जो बाहर से आता है और फिटिंग यहाँ पे होता है। आप क्या कहेंगे? जी साहब जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मेरे साथ सवाल किया और आपके चैनल का, रॉयल का। तो ये जैसे अजी साहब ने कहा, अभी 3-4 जो है कराची में लॉन्च हुई है, बल्कि 2021 में लॉन्च हुई है। तो ये जो अजी साहब ने कहा 10.5 लाख रुपये भी है और 12 लाख रुपये भी है, इसमें कंडीशन में फ़र्क है, एक सादा होता है, एक मिलियन होता है, इस वजह से। तो अगर मैं बात करूं अपने पड़ोसी मुल्क इंडिया की,
तो इंडिया के बारे में आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है गाड़ियों की कि नहीं? सर इंडिया तो हम लोगों से बहुत ज़्यादा आगे है। इंडिया हम लोगों से बहुत ज़्यादा आगे है। इंडिया में तकरीबन मेरे हिसाब से मैंने जो नेट खोला था कम से कम 18-22 कंपनियां हैं वहाँ पे। एग्जैक्टली दुनिया को देखें, इंडिया को देखें तो इंडिया का पता आपको? हाँ, इंडिया अपनी बनाते हैं, खुद अपनी बना। इंडिया की टाटा कंपनी के बारे में पता है? हाँ बिल्कुल। हाँ महिंद्रा का पता? हाँ जी, हाँ जी। टाटा कंपनी दुनिया, ऑटो ट्रक भी हैं, बसें भी हैं, सारे बने। टाटा की जो ऑटो कंपनी है वो वर्ल्ड वाइड के अंदर अपनी गाड़ियाँ एक्सपोर्ट करती हैं। दुबई खरीदता है, इटली खरीदता है, साउथ कोरिया, जापान, सारे को खरीदते हैं इंडिया से गाड़ियाँ। तो हम कब इस काबिल होंगे कि हम भी अपने कोई गाड़ी मैन्युफैक्चर कंपनी बनाएं? इंडिया की वर्ल्ड के दूसरे नंबर पर आ गई है ट्रक मैन्युफैक्चर कंपनी टाटा कंपनी। और अगर मैं बात करूं इंडिया के महिंद्रा कंपनी के बारे में तो वो उसका तो बाद ही छोड़ देना, इतनी को टक्कर देती है वो कि फॉर्च्यूनर्स को टक्कर देती है गाड़ी। पाकिस्तान कब इससे हल होगा? पाकिस्तान का सर जी अब ये मैनेजमेंट पे है, गवर्नमेंट है इस तरह स्टेप उठाती ही नहीं है, बड़े मुश्किल है ऐसा बनाना। हाँ। इंडिया के डेवलप होने के पीछे क्या वजूहत लगती हैं आपको? उनकी सर अच्छी है, मैं ना अपनी मैनेजमेंट अच्छी है उनकी ना, सारी काम करते हैं। कौन सी मैनेजमेंट? या सारी एस्टेब्लिशमेंट जो होती है सारी कंपनी। पाकिस्तान की कब ठीक हो? पाकिस्तान के पास कोई नहीं सर, अल्लाह। चलिए सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा।